बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात और तारीख़ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुत को सिजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ उसमें आ जाती थी कि इसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी हुई होती। तो काफिर की बीवी बोली, तो अपने शौहर को आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के महबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमज़दा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है जिससे तो इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के महबूद की पुरसतशी इख्तियार करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी भूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतों और ख़ुसूसन तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो जेवरात और उम्दा उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत त्रिहाट पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं उसे मजदूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहा कि रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनांचे इस तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा। और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम पर मुझे तलाक देना लाजिम हो जाएगा। ये सुनकर उसकी किस कदर परेशानी लाहक हुई, और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनांचे वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया, और हक़ ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल 29 अशरफियाँ एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचे और कहने लगे, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसी ने ये अशरफियाँ लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक कि उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उस वजह से हुई है। चुनांचे वो औरत इनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दिरहम इसकी कीमत औरत के हवाले कर दी, और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी, आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशराफिया का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। और जब उसको होश हुआ तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत ही में मसरूफ रह कर इसका इंतकाल हो गया। हक़ ताला ने इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। हासिल सच ये है, खुदा के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो बंदे को इसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बिना पर उसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदू को देता जरूर है। हक़ ताला हम सबको सब्र और शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।